मेरा नाम बरीरा है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन है डार्क ट्रुथ ऑफ LGBTQ के बारे में। तो आइए चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। LGBTQ आखिर ये है क्या और आखिर ये किसने लाया है और कौन लाया है इसको। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे ये सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इस बारे में बहुत ज़्यादा वोकल नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करते हैं और इसको एज अ ह्यूमन राइट्स के उसमें लिस्ट में भी रखा जाता है। ये मूवमेंट चलाई भी वेस्ट ने, प्रमोट भी वेस्ट ने करी, उसको फंडिंग भी वेस्ट करता है और सब कुछ इसमें वेस्ट की सारी इन्वॉल्वमेंट है और ये टर्म को इजाद करने वाले भी वही लोग हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये पहले टर्म कभी थी नहीं लेकिन अब आ गई है। ये ईस्ट में अगर हम देखें साउथ एशियन कंट्रीज़ वगैरह में, तो ये ईस्ट में या साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये वाली टर्म्स किसी को मालूम भी नहीं थी, ना ही किसी को पता था कि ये होता क्या है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें अवेयरनेस पैदा की गई, इसके बारे में ह्यूमन राइट्स के बारे में बोल के इसको ऐड करके इसको प्रमोट किया गया और सबसे ज़्यादा क्राइम वगैरह जिन इलाकों में होता है उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस दी गई, जैसे कि ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, अल्कोहल, पॉर्न, एडल्ट्री वगैरह, जो सारी चीज़ें एक वेस्ट से यहाँ पर आई हैं वो भी मतलब कि LGBTQ भी अब यहाँ पे ईस्ट में या साउथ एशियन कंट्रीज़ में वेस्ट से लेकर आया गया है। लेकिन मुसलमानों में अगर हम देखें तो ये LGBTQ को नहीं पता, किसी को पता ही नहीं इस टर्म का मतलब क्या है। तो आखिर कैसी ऐसी क्या वजह है कि हम सब क्यों इसको बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि LGBTQ की टर्म है क्या। ये एक एब्रिवेशन है, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी बनाई गई है और इस टर्मिनोलॉजी के एक एक वर्ड को हम समझते हैं कि है क्या ये टर्म। LGBTQ, LG का मतलब, L का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और Q, लेटर Q जो होता है इसको क्यूर बोलते हैं और क्यूर का मतलब है क्वेश्चनिंग इंडिविजुअल्स, मतलब कि जो लोग बहुत कंफ्यूज हैं अपनी एग्जिस्टेंस में, उनको पता ही नहीं कि वो मर्द हैं या औरत हैं, वो क्या हैं, उनको कुछ पता नहीं, वो कंफ्यूज हैं। अच्छा, लेस्बियंस क्या होती हैं? वो औरतें, यानी कि यहाँ पे पूरी की पूरी हम जिन्स परस्ती वाली एक समझने के एक कम्युनिटी बैठी हुई है कि औरत औरत के साथ जना करेगी, मर्द मर्द के साथ और फिर मर्द औरत के साथ जो भी मतलब जो भी जिसको चाहेगा वो करेगा। तो ये पूरी LGBTQ होमोसेक्सुअलिटी यानी हम जिन्स परस्ती के ऊपर बेस्ड है। ट्रांसजेंडर क्या है? क्योंकि आजकल हमारा बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है ट्रांसजेंडर एक्ट की वजह से। तो ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं कि जो मतलब कि ये मर्द भी बन सकते हैं या औरत भी बन सकते हैं, मतलब कि मर्द से प्रॉपर एक मर्द जो बायोलॉजिकल, जिसमें कोई भी उभाम ना हो या कोई भी उसमें डिफॉल्ट ना हो, डिफेक्ट ना हो, वो पूरा पूरा प्रॉपर मर्द फीमेल में जब ट्रांजिशन कर जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। इसी तरीके से अगर कोई औरत जो कि बिल्कुल मुकम्मल औरत थी और वो पूरी मुकम्मल मेल में ट्रांजिशन कर जाए उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन के नाम से ये जाने जाते हैं। अच्छा, ये करते क्या हैं? ये करते ये हैं कि थ्रू सर्जरीज, थ्रू इंजेक्शन, थ्रू ड्रग्स जो है वो ये अपनी पूरी ट्रांजिशन कंप्लीट करते हैं और बहुत सारे ये अपने ऑपरेशंस भी करवाते हैं, जिसको ये यहाँ पे मैंने आपको नाम भी लिखा है, मैस्कुलाइनाइजिंग सर्जरी और फेमिनाइजिंग सर्जरीज। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इनकी जो कम्युनिटी है वो क्या कहलाती है। इनका नाम है प्राइड परेड कम्युनिटी, ये इस तरीके के नाम से जाने जाते हैं। इनके फ्लैग जो है वो रेनबो के कलर से शुमार है कि रेनबो के कलर्स हैं ये फ्लैग्स में। आगे चलते हैं। अच्छा, ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। इसको हम क्या करते हैं, इंटरसेक्स, जो कि नेचुरली मेल जो होते हैं वो फीमेल हार्मोन्स के साथ पैदा होते हैं, वो नेचुरली उनमें थोड़ा सा बायोलॉजिकल डिफेक्ट होता है जो कि एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक कोई नया जेंडर बन गए हैं, वो होते हैं मर्द और औरत में ही होते हैं, मतलब बाइनरी, दो उसमें होते हैं, दो ही उनके होते हैं। ट्रांसजेंडर लोग होते क्या हैं? ट्रांसजेंडर लोग क्या करते हैं कि वो अपनी पूरी की पूरी बायोलॉजिकल सर्जरी करवा के, टेस्ट्रेशंस करवा के, अपने जो के अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनको रिमूव करवा के वो दूसरे ऑर्गन्स इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं और अगर वो ना चाहें, अगर उसको लगवाना आर्टिफिशियली, तो वो भी उनके पास ऑप्शन होता है। लेकिन ये पूरा एक प्रोसेस होता है कि एक ट्रांस मैन क्या होता है, ट्रांस मैन जो होता है वो औरत होती है, पैदाइशी औरत, बिल्कुल बिल्कुल सही, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। लेकिन वो फिर क्या करती है, वो जाती है ऑपरेशन करवाती है अपना और मर्द में आर्टिफिशियल मर्द बन जाती है। इसी तरह ट्रांस वुमेन होता है जो कि बिल्कुल सही मर्द होता है, ठीक ठाक मर्द होता है और वो फिर जाता है फेमिनाइजिंग सर्जरी करवाता है और वो क्या कहलाता है फिर ट्रांस वुमेन। उसके मैंने यहाँ पे सारी लिखी हैं कौन कौन सी, जेनोप्लास्टी, पेनेक्टोमी, ऑरेक्टोमी, वेजनोप्लास्टी, मतलब सब कुछ आर्टिफिशियल लगवा के ये अपने आप को वुमेन का टैग लगा के फिरने लगते हैं मर्द। इसी तरह औरत भी करती हैं। इस सर्जरी को क्या बोलते हैं ये लोग, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। मतलब इसमें पूरी की पूरी तरीके से एक बंदा मर्द औरत में तब्दील हो सकता है और औरत मर्द में तब्दील हो सकती है। ये ट्रीटमेंट वो लोग करवाते हैं जिनको जेंडर डायस्पोरिया होता है या थोड़ा सा मेंटल इलनेस होती है, उसको कहा जाता है। वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग देयर मेंटल इलनेस दे गो फॉर सर्जरी। वो क्या करते हैं, अपनी सर्जरी करवा लेते हैं। मतलब कि अगर उनके दिमाग में थोड़ी सी खराबी है, कोई मेंटल इलनेस है, तो वो उसका इलाज करवाएं, या आप जाके पूरी की पूरी अपनी पूरी बॉडी ही चेंज करवा देंगे कि चलो भाई मैं दिमाग में मर्द फील कर रही हूँ तो मैं जाके आज अपनी सर्जरी करवा लेती हूँ, मर्द बन जाती हूँ। ये है ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल की
प्रॉपर डेफिनेशन। आगे चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए प्रूफ एक विकिपीडिया का नॉर्मल सा स्क्रीनशॉट लगाया है ताकि आप समझ जाएं कि ये डेफिनेशंस इजीली इंटरनेट पे डिफाइंड हैं। इनके फ्लैग्स भी आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल खुलेआम अपने आप को वो करते हैं, प्रमोट करते हैं और ये सब कुछ लाइक कोई ढका छुपा नहीं है या कोई ऐसी कोई छुपी हुई थ्योरी नहीं है। ये सब कुछ आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। आगे चलते हैं। सबसे हमारा मेन टॉपिक जो है प्रेजेंटेशन का वो है इनके फ्लैग्स और सिंबल्स। इनके फ्लैग्स को अगर आप गौर से देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स दिखेंगे। सबसे पहला ये जो फ्लैग है आपका, ये जो सबसे पहला फ्लैग है जिसमें रेनबो कलर्स ज़्यादा दिखते हैं, जिसको हम रेनबो कलर्स बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये इन्होंने रेनबो समझने के हमें धोखा देने के लिए एक सिंबल सामने रखा है, लेकिन ये है पीछे इसकी कुछ और कहानी। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी। जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान का फ्लैग है या इंडिया का फ्लैग है, तो उस फ्लैग के कलर्स हैं, उन कलर्स को क्यों फ्लैग में रखा गया उसका भी कॉन्सेप्ट है। इसी तरह उसके सिंबल्स भी अब कॉन्सेप्ट है पूरा कि ग्रीन जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी को शो कर रहा है और वाइट जो है मुस्लिम माइनॉरिटी जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी उसको शो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह इनका फ्लैग भी है। इनके जो फ्लैग के कलर्स हैं वो खुद ही बता रहे हैं अपना ओरिजिन। अगर कोई आर्ट का बंदा या आर्टिस्ट जो होगा, वो विजुअल आर्टिस्ट, वो उसको अगर गौर से स्टडी करेगा तो ये फ्लैग्स और सिंबल्स साइकेडेलिक आर्ट और डिज़ाइन में यूज होता है। इनके फ्लैग के कलर्स, LGBTQ के फ्लैग के कलर्स। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने एक धोखा क्रिएट किया हुआ है रेनबो कलर्स का कि रेनबो कलर्स हैं, ये रेनबो है LGBTQ के फ्लैग में, तो ये ऐसा नहीं है। ये सारे साइकेडेलिक कलर्स हैं। अच्छा, साइकेडेलिक कलर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? ये आपको आर्टिस्ट यूज़ करते हुए दिखेंगे, ये आपको डिज़ाइनर्स यूज़ करते हुए दिखेंगे। फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, ये ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, या मीडिया इंडस्ट्री में, म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मतलब हर जगह आपको ये जो है ना बहुत ज़्यादा शार्प और नियॉन विजुअलाइजिंग टाइप के कलर्स, आपको पॉपिंग कलर्स दिखेंगे आपको हमेशा म्यूजिक वीडियोस वगैरह में। क्योंकि कलर्स क्या होते हैं, इनकी भी साइकोलॉजी होती है कलर्स की। ये कलर्स क्या करते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं। ये आपकी अटेंशन फ़ौरन ना ग्रैब करते हैं, फ़ौरन आपको ना देखते हैं कि भाई आप फ़ौरन उस कलर को देखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये कलर्स आपको डिज़नी के शोज़ में भी मिलेगा, कार्टून नेटवर्क, क्योंकि ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, तो आपको कलरफुल जगह अगर देखनी, कोई कलरफुल चीज़ देखनी है तो बच्चों के कार्टून्स देख लें। कार्टून नेटवर्क हो गया, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, HBO, हर मूवी और टीवी शो में ये साइकेडेलिक कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं। ये कलर्स सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। ये जो साइकेडेलिक कलर्स हैं जो कि उनके LGBTQ के फ्लैग में यूज़ हुए हुए हैं, ये जो जितने भी बहुत बड़े बिग ब्रांड्स हैं, ये भी अपने जो कि कैंपेन्स वगैरह होती हैं, एड्स वगैरह होते हैं, उसमें भी यूज़ करते हैं। और इवन दो इन्होंने बच्चों के टॉयज़ हो गए, उनकी इवन कैंडीज़ जो कैंडीज़ होती हैं, खाने वाली कैंडीज़, टॉफ़ी वगैरह हो गए, और मर्चिंग आइटम्स जैसे कि पहनने के कपड़े हो गए, टी-शर्ट्स वगैरह हो गई, शूज़ वगैरह हो गए, इन सब में इन्होंने इन साइकेडेलिक कलर्स को यूज़ किया हुआ है। अब ये समझना है हमें कि ये साइकेडेलिक कलर्स होते क्या हैं, साइकेडेलिक होती क्या है? आगे चलते हैं। अगर हम डिज़ाइन की या आर्ट की फील्ड में देखें तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली क्लियरली दिखेगा कि साइकेडेलिक कलर पैलेट क्या है। और फिर अगर आप उनका रेनबो फ्लैग, जो कोई रेनबो फ्लैग बोलते हैं, उसको अगर आप सामने रखें तो उसके कलर्स देख लें कि ये वाइब्रेंट कलर है और ये साइकेडेलिक कलर LGBTQ के फ्लैग के कितने ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हैं और मैच कर रहे हैं। अच्छा, साइकेडेलिक डिज़ाइन की ओरिजिन क्या है? साइकेडेलिक डिज़ाइन की ओरिजिन यहाँ से निकली है कि भाई ये कलर्स उन लोगों को दिखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको इंटरनेट से डेफिनेशन की पूरी स्क्रीनशॉट लगा के रखी हुई है कि सैन फ्रांसिस्को में 1960s की बात है। आर्टिस्ट जो कि हिप्पी मूवमेंट चली थी एक, वो अपने पोस्टर्स में, अपने कॉन्सर्ट्स वगैरह में ये साइकेडेलिक डिज़ाइंस और कलर्स यूज़ करते थे। अच्छा, साइकेडेलिक आर्ट कहाँ है, क्या होती है? ये आर्ट ग्राफिक्स में, विजुअल डिस्प्लेज में, हर जगह यूज़ की जाती है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि ये साइकेडेलिक कलर्स दिखते किसको हैं? ये जब जो लोग ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स मतलब कि कोई कोकेन हो गई, हेरोइन हो गई, या इस टाइप के कोई स्केड्यूल 1 ड्रग्स हो गए, LSD, साइलोसाइबिन, DMT, ये इनके ऑफिशियल नेम्स हैं ड्रग के। तो जो बंदा इस ड्रग को लेता है उसको हेलुसिनेशन होती है। हेलुसिनेशन होने के बाद उसको ये कलर्स दिखते हैं उस हेलुसिनेशन के दौरान। जब ये उसको कलर्स दिखते हैं तो वो जो अपना रियल वर्ल्ड है ना, मतलब कि जो हम अगर बोल रहे हैं कि जो हमारा सराउंडिंग का दुनिया है, वो उससे वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं और वो इस तरीके के वाइब्रेंट कलर्स देख रहे होते हैं अपनी जहन में, हेलुसिनेशन में। आगे चलते हैं। अच्छा, साइकेडेलिक्स जो हैं वो ड्रग्स, वो इलीगल हैं। अगर आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लेंगे तो ये जो हैं वो इलीगल हुआ करते थे और अब भी इलीगल हैं अच्छे खासे हर जगह पे, मगर अब इसको ये लोग लीगल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, ये इलीगल क्यों हुए थे? इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सारे ड्रग्स जो हैं वो इंसान को, मतलब नशा आवर ड्रग्स हैं, एडिक्टिव हैं ये आपको जो है आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा वो कर देंगे, आपकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ और जो भी फिजिकल हेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, इसलिए ये बैन किए हुए गए हैं। टेरेंस मैकेना जो थे, उन्होंने इसके खिलाफ, मतलब कि जो साइकेडेलिक ड्रग्स हैं इसके खिलाफ एक वो चलाई थी
कैंपेन चलाई थी, मूवमेंट चलाई थी और इसको जो है वो यूएसए में या वेस्ट में अगर देखा जाए तो इसको बैन करवाया था इन सारे साइकेडेलिक ड्रग्स को। क्यों क्यों बैन करवाया था? उनका ये कहना था कि ये जो ड्रग्स हैं वो आपको कैटलिस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेंट है, ये ड्रग्स एज अ कैटलिस्ट ऑफ डिसेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेंट। अगर इसको हम थोड़ा सा लॉ के मीनिंग में देखें कि इनका मतलब क्या था कहने का, तो इसको हम समझेंगे कि ये क्या करते हैं ये ड्रग्स, कि आपके जो मतलब कि जो रियलिटी नहीं होती है ना, वो क्या करते हैं, जो लोग ये ड्रग्स लेते हैं, जो लोग ये ड्रग्स लेते हैं वो क्या करते हैं, रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वो अपनी कोई नई इमेजिनेशन की दुनिया में, अपनी कोई फीलिंग्स की दुनिया में निकल जाते हैं और वो उसको ऊपर फिर जम के क्या करते हैं, लॉ की फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि वो फिर कोर्ट जाके और पार्लियामेंट जाके और ऐसे मूवमेंट चला के, पॉलिटिकल मूवमेंट्स चला के वो क्या करते हैं, इसके लिए लॉ बनवाते हैं। मतलब एक माइनॉरिटी निकलती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूँ, या तो कोई माइनॉरिटी निकलती है ये बोलने के लिए कि भाई मुझे इंसानों का गोश्त खाना है, भाई मुझे तो अब बस नहीं, मैं नहीं रह सकता इंसानों का गोश्त खाए बगैर। तो क्या आप उसको इंसान का गोश्त खाने के लिए इजाज़त दे देंगे? क्या उसको आप लीगल कर देंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक गलत चीज़ है ये, आप इंसान मार रहे हैं, इंसान को मार के खाना कहीं किसी तरीके से भी जायज़ नहीं है। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं कि आपके अंदर इस तरीके की चीज़ें पैदा कर देते हैं, इस तरीके की आपका ज़हन साज़ी कर देते हैं कि आप गलत चीज़ को सही बोलना शुरू हो जाएँगे। अब जैसे मैंने आपको इंसान को मार मतलब कि जो होती है, इंसान को खाने वाले जो लोग होते हैं, उनकी अगर मिसाल मैं दूँ, तो वो क्या करेंगे भाई कि वो बोलेंगे मुझे तो इंसान खाने हैं बस, मैं तो इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता और मैं जाऊँगा कोर्ट में जाके और मैं बोलूँगा कि मेरे लिए एक नया-सा लॉ बनाया जाए और इसको लीगलाइज़ किया जाए, कैनिबलिज़्म को, मतलब कि इंसान के गोश्त के खाने को लीगल किया जाए। तो क्या हम उसको लीगल करने दे देंगे? नहीं करने देंगे, ज़ाहिर-सी बात है। बिल्कुल इसी तरीके से इन लोगों ने साइकेडेलिक को इल्लीगल जो कि है अभी भी, उसको अब ये लीगल बनाने पे तुले हुए हैं। वो क्यों तुले हुए हैं? क्योंकि ये ड्रग्स सबसे ज़्यादा आपको वो लोग यूज़ करते हुए मिलेंगे जो कि हमजिन्स परस्त होते हैं या बहुत ज़्यादा क्राइम्स में या गलत चीज़ों में मुलव्वस होते हैं। मतलब इनकी ज़िंदगी जो है वो आम इंसानों जैसी ज़िंदगी नहीं होती, जैसे कि हम और आप जीते हैं। एक आम इंसान की तरह पढ़ा लिखा, डिग्री करी, ग्रेजुएशन की, जॉब करी। ये लोग, इनकी ज़िंदगी में कुछ और इनका मकसद होता है। इनका मकसद होता है ख्वाहिशात को, बस हर चीज़ जो उनके दिल में आ रही है, उनको फ़ील हो रही है, उसको किसी तरीके से ठीक कर दें। और साइकेडेलिक ड्रग्स उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि हर क्रिमिनल आपको ड्रग का आदी ज़रूर दिखेगा, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो इस टाइप के डीएमटी, एलएसडी, साइलोसाइबिन टाइप के ड्रग्स का या कैनबीस ड्रग का कोई हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आप इसके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं कि ये ड्रग्स पहले कब यूज़ किए जाते थे। बहुत साल पहले अगर हम चले जाएँ 1960s वगैरह में या इसमें, तो हमें हिस्ट्री में पता चलता है कि ये ड्रग्स जो हैं साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते थे। अब इन साइकोलॉजिस्ट का मैंने नाम भी बताया यहाँ पे, टिमोथी लेरी। ये क्या थे, 1960s में बहुत बड़े साइकेडेलिक काउंटर कल्चर एक बंदा था और वो अमेरिका में जो हिप्पी यूथ, मतलब कि जो मैंने बताया ना, जो साइकेडेलिक ड्रग और आर्ट वगैरह यूज़ करते थे, उनके दौरान ये बंदा खड़ा हुआ था। और क्या हुआ था कि उस दौरान वेस्ट में होमोसेक्सुअलिटी यानी हम जिन्स परस्ती को मेंटल डिसऑर्डर माना जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि एक मेंटल डिसऑर्डर को, होमोसेक्सुअलिटी जो एक मेंटल डिसऑर्डर है, उसको उसकी लिस्ट से ही निकाल दिया है कि भाई ये मेंटल डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता, ये नहीं है। अगर हम बोलें कि बच्चों को मार के खाना मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, तो उसको भी हम लिस्ट से निकाल देंगे क्या और बोलेंगे चलो बच्चों को मार के खाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वो है कि आप किसी मेंटल डिसऑर्डर को इतनी आसानी से बोल दो कि भाई ये तो मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपको उसमें कोई आपकी ख्वाहिशात हों और गलत काम करने हों। ठीक है, तो ये जो बंदा था साइकोलॉजिस्ट, ये क्या करता था, ये एलएसडी यानी कि जितने भी साइकेडेलिक ड्रग्स थे उनको यूज़ करके जितने भी हम जिन्स परस्त बीमार लोग होते थे, जो कि मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते थे, मेंटल इलनेस का शिकार होते थे, वो उनको क्या करता था, ट्रीट करता था इन साइकेडेलिक ड्रग से और उनको वापस से हेटेरोसेक्सुअल, मतलब कि वापस से जो स्ट्रेट लोग होते हैं, जो नॉर्मल हम जैसे और आप जैसे लोग होते हैं, उनमें तब्दील कर देता था। तो अब आप यहाँ से देख लें कि हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है कि साइकेडेलिक जो ड्रग्स हैं वो किस काम के लिए यूज़ होती थी, कि एक होमोसेक्सुअल को हेटेरोसेक्सुअल में कन्वर्ट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए एक तरीके से उसकी मेंटल इलनेस को यूज़ किया जाता था। अच्छा जी, इसमें बहुत सारे ड्रग्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे पूरी एक थ्योरी भी, उसकी रिसर्च भी लिखी हुई है कि जॉयस मार्टिन जो है उसने क्लेम किया था, उसने मतलब कि साबित किया था कि उसने 12 हमजिन्स परस्त जो आदमी थे उनको इस एलएसडी से ट्रीट करके उसने वापस उसको हेटेरोसेक्सुअल में तब्दील कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें सब मौजूद हैं, ये मैंने यहाँ पे लिंक भी ऐड कर दिया, अटैच कर दिया, ताकि किसी को वो हो कि भाई कहाँ से ये कोई अप्रूव या ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं कि एक एरा था कि एलन जिन्सबर्ग एक पोएट था, उसने यहाँ पे लिखा था विच इंक्लूड्स रेफरेंसेस टू हिज पोएटिक एक्सपीरियंसेस एंड लीडर ऑफ द काउंटर कल्चर मूवमेंट। जो टिमोथी लेरी था, मतलब कि जो बंदा, इसने बहुत ज़्यादा जो साइकेडेलिक ड्रग्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज करी थी और बताया था कि भाई ये कैसे एक्सपेंशन करता है कॉन्शियस माइंड में, आपके माइंड को बिल्कुल रिवायर कर देता है और बिल्कुल रीसेट कर देता है। इन ड्रग्स की ये भी एक वो थी कि आपकी बिल्कुल, मतलब कि आपकी सारी जो
ड्रग्स लेके आप बिल्कुल रीसेट हो जाएगा आपका माइंड। ज़ाहिर सी बात है, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। तो भाई ये क्या करते थे कि ये इसको इस साइकेडेलिक ट्रीटमेंट्स या थेरेपीज़ या ड्रग्स को यूज़ करके हम जिन्स परस्त परस्त लोगों को, यानी होमोसेक्सुअल जो एक मेंटल इलनेस उस वक़्त मानी जाती थी, उसको ये ट्रीट करते थे। आगे चलते हैं आप। लेकिन इसके बारे में हम अगर देखें तो ये साइकेडेलिक ड्रग्स जो है वो ज़्यादातर, या अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये क्यूर फोक्स की तरफ से आई हुई है। क्यूर फोक्स क्या है? वही जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में उसमें बताया था कि वो लोग जो अपनी एग्जिस्टेंस में ही कंफ्यूज हैं कि उनको पता ही नहीं कि वो मर्द हैं या औरत हैं, वो पता नहीं क्या है। तो ये जो साइकेडेलिक ड्रग्स है ये बहुत ज़्यादा एलजीबीटी कम्युनिटीज़ वाले जो हैं वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इन एलजीबीटी कम्युनिटीज़ incidents of depression, anxiety, and addiction are far higher than the larger population. In US, LGBTQ youth are 5 times more likely to attempt suicide. अब आप देख लें, ड्रग्स का अंजाम यही होता है। अगर आप कोई चीज़ इतनी ज़्यादा लें और आप बहुत ज़्यादा मेंटली इल हों, बजाय इसके कि मेंटल इलनेस को, यूथ को उसके बारे में अवेयर किया जाए, उस मेंटल इलनेस का इलाज निकाला जाए जो कि होमोसेक्सुअलिटी है, उसका इलाज निकालने के बजाय इन्होंने क्या किया कि इसी ड्रग्स को उनको होमोसेक्सुअल बनाने में यूज़ कर दिया। यानी कि इन ड्रग्स को यूज़ करवा के उनमें यूथ में आम करके उनको बोला कि भाई आप अपनी ज़िंदगी जिएँ, यू आर फ्री टू गो, यू आर फ्री टू लव एनीवन, और आप किसी से भी प्यार करें, लव तो लव होता है। इस टाइप के स्लोगन्स इनकी तरफ से प्रमोट किए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये ड्रग्स उन लोगों में बांटना शुरू कर दिए। अब क्यों इनके एलजीबीटी कम्युनिटी वालों को इतनी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एडिक्शन वगैरह इतनी क्यों होती है ज़्यादा? अब जाहिर सी बात है, आप अपनी एग्जिस्टेंस यानी आप अपनी रियल लाइफ को अगर आप इग्नोर करोगे, हम बोलते हैं ना कि रियलिटी से डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रियलिटी मतलब फेस करनी चाहिए। अगर कोई हार्डशिप आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको फेस करें, आप उसको देखें कि क्या मसला है। ये ना करें कि आप उससे भागने की कोशिश करें। अगर आप किसी थेरेपिस्ट, मेंटल थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको यही मशवरा देगा कि अगर आपके पास ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो आप उससे भागें नहीं, आप उसको फेस करें, आप उसको सॉल्व करें। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी जो इनकी मुश्किलात होती हैं, जैसे कि ये बोलते हैं, अब एलजीबीटी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा जो बीमारी पाई जाती है, आप सबको पता है, एचआईवी एड्स की बीमारी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। अगर आप यूएसए की रिपोर्ट भी उठा के देख लें तो सीडीसी की, तो इसमें भी यही बता रहे होंगे कि भाई सबसे ज़्यादा जो एड्स, अगर एचआईवी किसी में पाया जाता है तो वो गे मैन में पाया जाता है, गे मैन। तो अब इस टाइप की चीज़ें करने के बाद किस बंदे को डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंग्जाइटी वगैरह नहीं होगी? तो वो इस डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंग्जाइटी से निकलने के लिए एडिक्शन पे आते हैं। एडिक्शन क्या? ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन कौन सी? साइकेडेलिक ड्रग्स। वो ये समझते हैं कि इस ड्रग को लेके हम जो है वो बिल्कुल सकून में आ जाएंगे, हमें सकून मिलेगा और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप एक बात बताएं कि कोई चीज़, एक बीमारी है होमोसेक्सुअलिटी, आप उसको बीमारी की लिस्ट से ही हटा दें और फिर बोलें कि भाई बेचारे होमोसेक्सुअल्स में बीमारी हो रही है, इनको मेंटल इलनेस हो रही है। होमोसेक्सुअलिटी तो इटसेल्फ एक मेंटल इलनेस है। अगर आप उसको ही पहले डिटरमाइन नहीं करेंगे, उसको ही पहले आप वो नहीं करेंगे कि भाई ये ही बीमारी, इसका इलाज होना चाहिए, बजाय इसके आप क्या कर रहे हैं कि आप होमोसेक्सुअल को बोल रहे हैं कि आप होमोसेक्सुअल ही रहें, आप बिल्कुल ठीक हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी हम ड्रग की एडिक्शन देके ठीक करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक अहमकाना बात कह लें, या एक बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ों वाली बात है कि आपने पहले होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल डिसऑर्डर की लिस्ट से निकाला, उसके बाद अब आप बोल रहे हैं कि भाई ये बेचारे बड़े ज़्यादा ना मेंटली इल लोग होते हैं, इनको इनकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, इनकी हम केयर करते हैं। और केयर क्या है? केयर ये है कि आप इनको ड्रग दें और ड्रग देके बोलें कि आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाएँ और आप अपने हवाओं में उड़ें, रॉकेट बन जाएँ आप ड्रग लेकर। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैं जब भी आपको बता रही थी कि किस तरीके से ये लोग साइकेडेलिक को, जैसे कि मतलब कि होता है ना कि साइंस एक अवेयरनेस है, एक अच्छी चीज़ है, आप उसको यूज़ करें अच्छे कामों के लिए। अगर कोई बीमार हो रहा है, बीमारी आ गई है, तो आप उसको ठीक करें, उसको यूज़ करें, उसका इलाज करें। ये नहीं कि आप उसको बीमार करने के लिए यूज़ करना शुरू कर दें। अब इन्होंने क्या किया है कि साइकेडेलिक ट्रीटमेंट्स और वर्क्स जो हैं, ये यूज़ हो सकती हैं अच्छे कामों के लिए, लेकिन इसको गलत चीज़ को प्रमोट करने के लिए, एक गलत चीज़ को प्रमोट करने के लिए, उसको बस सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आप हर चीज़ उसमें ऐड करते जाएँ, ऐड करते जाएँ। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइकेडेलिक जो है वो सिर्फ आर्ट और कलर्स तक ही लिमिट नहीं है, वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, थेरेपीज़ इन सब में यूज़ की जाती है। लेकिन ये जितने भी साइकेडेलिक ड्रग्स हैं, ये स्केड्यूल 1 ड्रग में आते हैं और ये इलीगल है। इलीगल मतलब कि स्केड्यूल 1 ड्रग क्या होता है? स्केड्यूल 1 ड्रग होता ये है कि सिर्फ आम बंदों तक के लिए ये बैन नहीं किया जाता, इलीगल नहीं होता, इवन क्लिनिकल और रिसर्च पर्पसेस के लिए भी इसको बैन कर दिया जाता है कि भाई ये जो है वो रिसर्च भी नहीं की जाएगी इसके हवाले से, ये अवेलेबल ही नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये आप ड्रग लीडर्स या ड्रग एडिक्ट्स होंगे, उनके पास ही आपको आम तरीके से मिल जाएगा। तो करा क्या है इन्होंने कि भाई पहले होमोसेक्सुअलिटी को उसके लिस्ट से निकाला, मेंटल डिसऑर्डर के लिस्ट से निकाला, और उसके बाद इन्होंने साइकेडेलिक को बोल दिया कि भाई ये है इसका इलाज। जो होमोसेक्सुअल्स को यानी एलजीबीटी कम्युनिटी वालों को जो बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेसेस हो रही हैं, उसका इलाज है ये ड्रग। तो अब देख लें आप कि ये किस तरीके से रिसर्च बना रहे हैं और ये किस तरीके से, क्योंकि अगर आप देखें एलजीबीटी कम्युनिटी की पूरी जो फाउंडेशन है वो इसी पे बेस करती है। वो बोलते हैं कि हम दिमाग से अपना जेंडर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। हम जो है वो अपने मतलब के सेक्सुअल ऑर्गन से अपना जेंडर डिफाइन नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम हमारे दिमाग में मैं फील कर रही हूँ मैं मर्द हूँ, तो बस मैं मर्द हूँ, अब बस खत्म। ये है इनका
पूरा का पूरा फाउंडेशन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का। इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इन्होंने साइड इफेक्ट्स को तो साइड पे लगा दिया। इन्होंने बोला कि बस आपकी डिप्रेशन और आपकी एंग्जाइटी को क्योर करेगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स छोड़ देंगे। साइड इफेक्ट इसके ये हैं कि आप बिल्कुल जो है वो फिजिकली इल हो जाएंगे, आपकी जो है वो ब्रेन में मसले हो जाएंगे। इन्होंने इसकी आगे चीज़ें बिल्कुल डिटेल में नहीं बताई। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखें, ये सारे जो लोग हैं ना, ये सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में जाके, गवर्नमेंट में जाके ये इसको बहुत ज़्यादा आम करते हैं। अब ये साइकेडेलिक ड्रग क्यूर इन टुडेज साइकेडेलिक रेनेसांस, ये सारे जो मतलब कि आपको साइकेडेलिक की मैंने इतनी मूवमेंट बताई, थ्योरी बताई, ये सब इन क्यूर्स से आया। और ये सारे जो मतलब क्यूर्स, अगर मैं एलजीबीटी की पूरी बेस उठाऊं तो वो निकलती है क्यूर्स से। क्यूर्स क्या होते हैं? वो कंफ्यूजिंग इंडिविजुअल्स जो कि अपना जेंडर खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं। वो इस बात से मुत्तफिक नहीं होते हैं कि भाई मैं मर्द क्यों पैदा हो गया या मैं औरत ही क्यों पैदा हो गया, मुझे तो ये होना चाहिए था, मुझे तो वो होना चाहिए था, मगर वो ये नहीं बोलते कि मुझे बंदर पैदा होना चाहिए था। खैर, तो ये पूरी इनकी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई कि have pointed out that psychedelics were very connected to the gay liberation movement and both were in part a response to the repressive culture of 1950s America। अच्छा, अगर कोई बंदा यहाँ पे आके मुझसे सोच पूछेगा कि ये शायद मैंने कोई जो कि LGBTQ के एंटी था उसकी वो उठाई है मैंने ये पोस्ट या रिपोर्ट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इनके खुद के आर्टिकल में छपी हुई है, क्यूर्स के। ये नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यूर इन टुडेज साइकेडेलिक रेनेसांस। उसमें एडमिट कर रहे हैं कि ये है हम क्यूर, हम फेरीज, हम रेवोल्यूशनरीज जो कि साइकेडेलिक मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ये पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कैसे 1980 से 1990s का एक ड्रग एक्सप्लोरेशन एरा आया था जिसमें एक्सटासिटी वगैरह जो ड्रग्स हैं, सारे साइकेडेलिक ड्रग्स हैं, इनके बारे में रिसर्चेस करवाई गई कि भाई ये गे ड्रग है। has suggested that gay drug users have long been seen as early adopters of new club drugs, with gay men and lesbians being 3 times more likely to use illegal drugs than straight people। ये है इनकी हकीकत कि ये किस तरीके से अपनी गलत मेंटल इलनेस को अपनी छुपा, मतलब कि एक मेंटल इलनेस को तो उन्होंने अपना निकाल दिया होमोसेक्सुअलिटी को, लेकिन अब ये वर्ल्ड के ऊपर, मतलब कि पूरे के सिर्फ वेस्ट के ऊपर नहीं, पूरे वर्ल्ड के ऊपर ये थोपना चाह रहे हैं